के पता चल गया था कि इनकी मेंटालिटी क्या है, ये भर्ती कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। आप प्राइमरी लेवल का एग्जाम ले रहे हैं जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को भी बाहर, एक नियम होता है कि अगर आप किसी प्रदेश की कोई भी परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे उस प्रदेश से संबंधित। मतलब अगर आप सबसे बड़ी चीज शिक्षक। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के जो दोनों पेपर हुए हैं प्राइमरी के, उनका आप सभी को पता है कि कितना लेवल उनका हार्ड था, ये सभी को पता है। लेकिन लेवल हार्ड होना और प्रश्न हार्ड होना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सभी कि दोनों शिफ्ट के जो पेपर हुए हैं, मेल फीमेल, कट ऑफ कितना जाएगा दोनों का, महिला का और पुरुषों का, ये जो जिस तरह से ये पेपर आया था इसको लेकर के किस तरह से इसकी कट ऑफ बनेगी, कितनी बनेगी, कितने प्रतिशत तक रिजल्ट जाएगा। पेपर इस तरह का था तो रिजल्ट कितने प्रतिशत तक रहेगा ये भी हम देखेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग हटाने का प्रभाव क्या रहेगा इस एग्जाम पे, और पांचवें ऑप्शन का प्रभाव क्या, पांचवें ऑप्शन क्या था, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। पहली बात तो इसको रखने का कोई मतलब ही नहीं था, इस तरह का ऑप्शन है, आप कंफ्यूजिंग ऑप्शन रख रहे हैं। सब पे बात करेंगे। क्वेश्चन पेपर का लेवल क्या था, आप लोगों ने सबने एग्जाम दिया, आपको पता चल ही गया होगा। तो इस चीज में इनके या इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के पीछे चेयरमैन जी की जो मंशा थी वो क्या थी, ये तो वही जानेंगे। लेकिन ये पेपर वैसे नाम के लिए पेपर हुआ है, नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं था। पहली बात तो आप लोग नियमावली में जब संशोधन पे संशोधन करे जा रहे हैं, वही देख करके पता चल गया था कि इनकी मेंटालिटी क्या है, ये भर्ती कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते हैं। आप प्राइमरी लेवल का एग्जाम ले रहे हैं जिसमें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड वालों को भी बाहर करने की अनुमति दी है कि वो इस लेवल के नहीं है, मतलब वो ऊंचे हैं, बीएड वालों को ऊंचे लेवल के मान रहे हैं। अब जो बेचारे छोटे मोटे छुटकू मुटकू बच्चे हैं, कौन डीएलएड और बीटीसी वाले जो अपने आप को बीएड से भी छोटा मानते हैं, उनका लेवल ऊपर मान रहे हैं। तो जो पेपर आए हैं उनको देख करके उनका क्या हाल हुआ होगा, आप खुद सोचिए। दूसरी बात देखिए, ये है कि पेपर हार्ड होना और पेपर का लेवल हार्ड होना दोनों अलग चीजें हैं। इसमें पेपर का लेवल ही नहीं, पेपर भी हार्ड था और लेवल तो बिल्कुल मैच नहीं करता प्राइमरी शिक्षक के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि एक नियम होता है कि अगर आप किसी प्रदेश की कोई भी परीक्षा कंडक्ट करा रहे हैं तो उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे उस प्रदेश से संबंधित। मतलब अगर आप सबसे बड़ी चीज शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती का आप पेपर करा रहे हैं तो आपके प्रदेश की नॉलेज शिक्षकों को होनी चाहिए, वो आपको पूछनी चाहिए थी। तो बिहार को तो आपने बिल्कुल एक तरह से छोड़ ही दिया, कोई भी नॉलेज के बारे में आपने नहीं पूछा बिल्कुल ही। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ही नहीं है, जो पेपर बनाने वाले हैं, बिहार के बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आप नहीं चाहते कि आपके जो भावी शिक्षक हैं वो बिहार की नॉलेज रखें, या जो हमारे जो नौनिहाल हैं उनसे शिक्षा ग्रहण करेंगे उनको वो अच्छी शिक्षा दें या बिहार के बारे में शिक्षा दें। या फिर आपने जो पांचवा ऑप्शन रखा है, पांचवें ऑप्शन का मतलब ये है जिस तरह से रखा है, सभी प्रश्न में ये ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक। कुछ लोग पहले कह रहे थे कि जो बड़े बड़े दिग्गज अपने आप को मानते हैं वो कह रहे थे कि इस तरह के जो प्रश्न है उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मुश्किल से 4 से 5 प्रश्न में आएगा, ज्यादा से ज्यादा आ गया 10 प्रश्नों में आ जाएगा। सारे प्रश्नों में ये ऑप्शन था। और देखिए जिसको नहीं आया है क्योंकि लेवल हार्ड था तो उन्होंने अधिक ये लगा दिया है। इसका मतलब आप फ्यूचर में जो बच्चे हैं उनको एक कंफ्यूजिंग, एक तरह से कंफ्यूज शिक्षक दे रहे हैं उनको, है ना। मतलब उसको खुद को नहीं पता है कि वो किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दे करके भर्ती हुए हैं। ठीक है, अब चलिए पहले बात हम ये कर लेते हैं, दोनों शिफ्ट में पेपर हुए हैं, महिला और पुरुष की जो ये कट ऑफ है। जैसे महिलाओं के कुछ लोग कह रहे हैं कि पेपर इजी था, इनका इजी था और इनका हार्ड था। वैसे ऐसा है नहीं, दोनों ही पेपर सेम लेवल के थे। पेपर अलग अलग होने से कोई हार्ड या इजी नहीं हो जाता है। जो महिलाओं वाला पेपर था उसको अगर इजी आप लोग बता रहे हैं तो ये हो सकता है कि इनकी कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाए जितनी रहनी थी। वैसे ऐसा होगा नहीं, दोनों का ही पेपर सेम ही था, दोनों का लेवल सेम था। और जो इसमें करंट अफेयर्स से जीके के प्रश्न हैं उनका तो बिल्कुल भी 0% भी लेवल नहीं था किसका, प्राइमरी शिक्षक के से जो मैच करे। बिल्कुल भी करंट अफेयर्स और या जीके का मैंने सारे प्रश्न देखे हैं, एक भी लेवल नहीं मैच कर रहा कि आप प्राइमरी शिक्षक बनाने जा रहे हैं उनको, या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम ले रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम ले रहे हैं।
आप इतने बड़े पद पे बैठे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि किस लेवल के लिए किस तरह का प्रश्न पत्र सेट किया जाता है। आप शिक्षकों का ले रहे हैं, वो भी प्राइमरी शिक्षक का, तो उसी के अनुसार आपको पेपर सेट करना चाहिए था। इस कंडीशन में तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। तो पहले आप नियमावली में बार बार संशोधन कर रहे हैं, जो अपने आप में रूल्स के अकॉर्डिंग सही नहीं है। एग्जाम से 4-5 दिन पहले आपने नेगेटिव मार्किंग हटा दी थी, ये भी अच्छा किया वैसे कि नेगेटिव मार्किंग हट गई, नहीं तो ये जो एग्जाम का रिजल्ट है वो माइनस में चला जाता। कम से कम 95% माइनस में होते सारे स्टूडेंट्स। कुछ एक लोगों का सही हो सकता है, क्योंकि पीसीएस लेवल से ज़्यादा हार्ड नहीं था। जो तैयारी कर रहे होंगे, सीरियस स्टूडेंट थे स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी के, उन्होंने अगर ये एग्ज़ाम दिया होगा तो उनका सही जा सकता है। लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं पीसीएस आईएएस के, वो इस एग्ज़ाम को देंगे क्यों? अगर वो देंगे भी इसमें तो संख्या उनकी गिनती की होगी, तो इसका मतलब आप जो पूरी 80,000 सीट हैं उनको भी फिल नहीं कर पाएंगे इसमें। या फिर आप गुणवत्ता की बात करते हैं तो गुणवत्ता तो आएगी नहीं, क्योंकि रिजल्ट बहुत नीचे जाएगा, बहुत कम। कितने प्रतिशत रिजल्ट जाएगा? मैं कहती हूँ कि 50% भी जाना नहीं है बिल्कुल भी। एक तो सुनने में ये आ रहा है कि बीएड वाले जो 50% स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पेपर छोड़ दिया है, ऊपर से 50% भी मुश्किल से, 50% भी कहाँ जाएगा, 25% इसका भी आधा होना चाहिए। अगर हुआ तो बहुत कम रिजल्ट जाएगा। अब इसमें आते हैं कट ऑफ कितनी है, किसी की भी, चाहे महिला है या पुरुष है, जनरल की बात कर रहे हैं, 60 से 65 से ऊपर नहीं जानी है किसी की भी। 70 तो आने का मतलब नहीं, 65 भी मुश्किल है, तो 60 मान लीजिए आप, 60+ जनरल की बात कर रही हूँ, अदर की तो आप बात ही मत लीजिए। 5वें ऑप्शन की हमने बात कर ली है, नेगेटिव की बात कर ली, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो रिजल्ट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता और 95% बच्चे माइनस में चले जाते हैं उनका रिजल्ट। देखिए, बिहार स्पेशल प्रश्न बिल्कुल भी नहीं थे इसमें। जो प्रश्न पत्र आया था मैंने देखा है, मतलब नाम मात्र के लिए बिहार के प्रश्न थे। आपको चाहिए था कि अपने बिहार की नॉलेज ज़्यादा पूछते शिक्षकों से। और एक चीज़ और है कि इसमें जो इसका लेवल था वो तो ठीक है कि पेपर का लेवल हार्ड नहीं था। बाहर के स्टूडेंट्स भी आए हैं और वहाँ के भी हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, इतनी दूर से वो पेपर देने आए थे। वो बेचारे कमरा लेके रुके भी होंगे, जो भी उन्होंने लिया होगा, होटल होगा। होटल वाले भी नहीं सोचते हैं इस टाइम पे कि कितना पैसा लेना है। वो भी मतलब हमारे भारत में एक चीज़ है कि मौके का फ़ायदा सभी उठाते हैं। बेचारों को लूट लिया गया और 2-2 दिन आप पेपर ले रहे हैं इस तरह का कि आज एक पेपर है, दूसरा है। या तो फिर लड़कियों का ही अलग अलग कर देते, और लड़कियों के साथ तो उनके पेरेंट्स भी आए होंगे या कोई ना कोई गार्जियन आया होगा, कितना खर्चा हुआ होगा उनका। 2 दिन आप पेपर ले रहे हैं, ऊपर से इतना हार्ड पेपर, मतलब बच्चे इतने दुखी हुए होंगे, आकर के सोच रहे होंगे शायद नहीं आते। कम से कम भी पर स्टूडेंट, कम से कम बता रही हूँ, कम से कम 7,000 रुपया बर्बाद करवा दिया अपने स्टूडेंट्स का, और पास होने की उम्मीद तो बहुत कम हुआ है। भले ही कितनी भी कम इसमें परसेंटेज जाएगी, लेकिन मैंने जो बच्चों के कमेंट्स देखे हैं उनको देख के लग रहा है कि बच्चे कितने दुखी हैं। जो अभी तक बच्चे खुश थे डीएलएड और बीटीसी वाले, जो बीएड वर्सेस बीटीसी के रिजल्ट को देख करके, वो लोग बेचारे मायूस हो गए हैं इस वाले एग्जाम को देख करके कि अगर हमें आपको इसी तरह का प्रश्न पत्र देना था तो शामिल ही क्यों किया आप लोगों ने। आपको पेपर थोड़ी ना लेना था, आपको रुपए बर्बाद करवाने थे और उनका मनोबल तोड़ना था। 1-2 प्रश्न हार्ड हो सकते हैं, लेकिन पूरा लेवल आप इतना उठा दिए हैं क्योंकि प्राइमरी शिक्षक का आप एग्जाम ले रहे थे और आपने प्राइमरी से उठा के उनको यूपीएससी के ऊपर पहुंचा दिया। या तो आपको अपने सिलेबस में ये चीज़ डिस्क्राइब करनी चाहिए थी, क्योंकि सिलेबस तो है ही नहीं उसमें। जो पेपर आया है सिलेबस का तो नाम ही नहीं है बिल्कुल भी, तो सिलेबस आपने इंक्लूड किया नहीं है, आपने पेपर दे दिया है। जबकि इसका लेवल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि इसका लेवल क्या है जो इस पेपर का है प्राइमरी का। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स होते हैं वो भी बहुत इजी होते हैं, और आपने एक स्टेट लेवल का एग्जाम लिया प्राइमरी का, इतना हार्ड क्वेश्चन पेपर आपने दिया, तो आपको थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराना चाहिए, उसमें भी बच्चों का ही नुकसान है। दोबारा एग्जाम देने जाएंगे, फिर नहीं पता कि आप किस तरह का लेवल रखते हैं या फिर क्या एग्जाम में कर दें। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इस पर सोचना चाहिए था। वैसे हम लोगों के हाथ में, स्टूडेंट्स के हाथ में तो कुछ है नहीं, जो उनको करना है उन्हीं को करना है, तो रहेगा तो अब यही। अब हो तो कुछ नहीं सकता है, लेकिन अगर इस तरह का पेपर रखना है किसी भी आयोग को, तो पहले बच्चों को अवेयर कर दे कि आप लोग उनको शिक्षक नहीं,
IAS PCS बनाने जा रहे हैं तो वो उसी लेवल की तैयारी करें। मुझे लगता है कि जितने बच्चों ने बेचारे ने पेड कोर्स खरीदे हैं, इतनी मैराथन देख के दिन रात उन्होंने टाइम वेस्ट किया, उनको भी एक भी प्रश्न नहीं आया है बिल्कुल भी। अब कुछ बच्चे अपना मन बहलाने के लिए कह रहे हैं कि सर आपने बहुत बहुत पढ़ाया था लेकिन प्रश्न नहीं आया, एक भी लेवल ही नहीं था उसमें, प्रश्न का क्वेश्चन पेपर का लेवल ही नहीं निकला बिल्कुल भी उनसे, क्योंकि बच्चों को भी पढ़ने की आदत हो गई, केवल 4 ऑप्शन दिए छोटे छोटे, उनको पढ़ लिया या रट लिया। अब इसमें एक तर्क दिया जाएगा कि हम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना चाहते हैं। अब इसमें कौन सा सुधारना हो गया, आपने ऑप्शन रख दिया 5वां कि इनमें उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ये क्या होता है, तुक्का मार दिया होगा बच्चों ने। अब जिसको नहीं भी पता वो भी सही हुआ होगा, और जिनका गलत हुआ वो तो हो ही गया होगा। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता सुधरी नहीं है और बिगड़ गई है। अब इसमें हम कर क्या सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगी कि कट ऑफ वास्तव में कितनी रहेगी, क्योंकि सब चीज़ों का रुझान देखते हुए आज पता चलेगा ठीक से कि कितनी कट ऑफ रहेगी। उसमें देखते हैं क्या रहता है और क्या नहीं रहता है, प्रतिक्रिया आएंगी स्टूडेंट्स की ओर से भी और आयोग की ओर से भी, तो उसको देखते हैं कि क्या होता है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखने के लिए थैंक यू सो मच।